बृजमोहन जी, आप इसे शुरू कर रहा हूं। क्या खिचड़ी पक रही है बृजमोहन जी? बार बार शरद पवार जी के घर पहुंच जाते हैं आपके नेता, और अब उद्धव ठाकरे उनकी तारीफ कर रहे हैं। मानक जी, आदरणीय शरद पवार जी हम लोगों के नेता हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज जितनी भी विशाल हुई है, ये सारा योगदान तो आदरणीय शरद पवार जी का है। तो उनके यहां जाने में मैं सोचता हूं किसी को कोई आपत्ति नहीं लेनी चाहिए। अगर हम लोग उनके यहां जाते हैं और अगर उनसे हम कोई विनय करते हैं तो ये हमारा अधिकार है कि हम जाकर उनसे अनुरोध करें, उनसे विनय करें। तो मैं सोचता हूं इस पे तो किसी प्रकार का कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। मैं अभी आपका पूरा वक्तव्य सुन रहा था शुरुआत में, तो मेरे को सारी बातें सुन के बड़ा अच्छा भी लगा और ये लगा कि वाकई बहुत मेहनत के साथ आपने इसको तैयार किया। लेकिन मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई विघटन नहीं हुआ है, स्प्लिट नहीं हुई है। ये हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है जिसको हम लोग बैठ के तय कर लेंगे। सारे विधायक हम इस समय ज्यादा अजीत पवार के साथ हैं, कहीं उसमें कोई परेशानी नहीं है। और किसी प्रकार का कोई और जैसा कि आपने कहा कि शायद 32 विधायक है, मुझे नहीं मालूम कि 32 विधायकों की जानकारी आपको कहां से मिली। जो हमारे पास जानकारी है, हमारे तो पूरे विधायक हमारे साथ हैं। कहीं अभी तक कोई ऐसी बात हम लोगों के सामने नहीं आई है जिसपे हम ये कहें कि विधायकों का समर्थन दादा के पास नहीं है और वो किसी डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाएंगे। जितने विधायकों की जरूरत है उतने सारे विधायक हमारे पास हैं। बृजमोहन जी, ये सारी जो चीजें हैं, एक सेकंड मुझे लगता है कि एक सेकंड, जहां तक विधायक किसके पास कितने हैं, ये तो उस दिन जो बैठकें हुई थी उसमें पता लग गया था। आपकी बैठक में 32 आए थे, 15-17 उनके पास गए थे और 4-5 का पता नहीं है। ये आंकड़ा वहां से आया, उसके बाद किसी ने भी परेड नहीं कराई, ना नाम दिए ना सिग्नेचर दिए। इसीलिए उस बहस में बाद में जाऊंगा। पहले मुझे बताइए, आप कह रहे हैं अगर आपके नेता शरद पवार से मिलते हैं किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए? मैं स्पष्ट कर दूं, आपत्ति क्यों नहीं होनी चाहिए बताइए बृजमोहन जी। आपके नेता एनडीए की मीटिंग में जा रहे हैं, शरद पवार विपक्ष की मीटिंग में जा रहे हैं। जिन लोगों ने वोट दिया एनसीपी के विधायकों को, सांसदों को और एनसीपी को, उनको पता नहीं चलना चाहिए? वोटरों को पता नहीं चलना चाहिए कि एनसीपी किस तरफ है, एनडीए में है या फिर एमवीए में है, इंडिया में है? श्रीवास्तव, सीधे सीधे कहिए ना, सीधे सीधे कहिए, आप एनडीए में हैं या फिर आप इंडिया में हैं? शरद पवार जी वहां बैठे हुए थे बेंगलुरु में और आपके नेता दिल्ली में बैठे हुए थे। मानक जी, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार और आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल साहब कल होने वाली जो मीटिंग थी एनडीए की, उसमें उन्होंने पूरी अपनी भूमिका निभाई है। और खाली भूमिका ही नहीं निभाई, उसके बाद उनका आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ एक लंबी चर्चा भी हुई है। तो हम लोग एनडीए का पार्ट हैं और हम लोग एनडीए के साथ काम कर रहे हैं। और अब हम लोगों की पूरी कोशिश यह है कि देश में एनडीए का परचम लहराए। 2024 में ताकत के साथ एनडीए अपनी सरकार बनाए। इसके लिए हम लोग पूरी तौर से कोशिश कर रहे हैं। वापसी का रास्ता बंद है ना, कोई गुंजाइश नहीं है इंडिया में जाने की? हम देखिए, महाविकास अघाड़ी से अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अजीत पवार और आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब का कोई वास्ता नहीं है। अब हम लोग पूरी तौर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम है इस देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश को मजबूत करने का, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। तो शरद पवार के दर पर बार बार क्यों जा रहे हैं बृजमोहन जी? माफी मांग रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं, वो कुछ कह नहीं रहे हैं, सन्नाटा है, वोटर इंतजार कर रहा है। महाराष्ट्र में लोग जानना चाह रहे हैं कौन किस तरफ है। भाई बताओ, ये क्या सर्कस चल रहा है? सर्कस चल रहा है, सर्कस। मानक जी, वो हमारे आराध्य हैं। अगर उनके पास हम जा रहे हैं तो मैं सोचता हूं इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम उनके द्वार नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे, आप बताइए भला। आपको दल बदल का डर सता रहा है क्या? आपके 36 नहीं हो पा रहे क्या बृजमोहन जी? इसीलिए जा रहे हैं क्या शरद पवार के पास बार बार? ना, बिल्कुल नहीं है। दल बदल का हम लोगों पे दल बदल का कोई भी ना तो डर है। हमारे पास बहुमत पूरा है, जो कानून के अंतर्गत पूरी तौर से जितनी जरूरत है उतना है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ओके, महेश चौहान।